ई आकाशवाणी गोरखपुर हौ। अब रउआ सभे सुकीर्ति अस्थाना से समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के 100वीं कड़ी में देश विदेश के लोगन के साथे आपन विचार साझा कैलें। श्री मोदी कहलें कि मन की बात कार्यक्रम अउरियो लोगन के गुण से सिखले का सशक्त जरिया बनी गईल हौ। प्रधानमंत्री श्रोता लोगन के बधाई दिहलें और कहलें कि मन की बात कार्यक्रम ओ सबसे जुड़ल हौ और उनकरे भावना का अभिव्यक्ति हौ। श्री मोदी मन की बात के श्रोता लोगन का उनके चिट्ठियन और सनेसा खातिर आभार जताउलें। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता है, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। मन की बात कार्यक्रम का यात्रा 3 अक्टूबर 2014 के विजयदशमी के दिन ने शुरू भइल रहे। प्रधानमंत्री ये बात पर खुशी जतौलें कि मन की बात में उठावल गई हर विषय जन आंदोलन बन गई। वहाँ के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, खादी के लिए प्रेम, आजादी का अमृत महोत्सव और अमृत सरोवर जैसन विषय का उल्लेख कैलें। वहाँ के याद कैली कि अमेरिका के ओ समय का राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथे साझा कैल गई मन की बात कार्यक्रम का चर्चा पूरा विश्व में भइल। प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वीं कड़ी के आज प्रदेश में ढेर संख्या में लोग सुनले। मुख्य आयोजन लखनऊ के राजभवन में कैल गई, जैमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा पद्म पुरस्कार विजेता, सामाजिक कार्यकर्ता अउरियो जानल मानल लोग मौजूद रहले। मन की बात का प्रसारण सुनले के बाद सामाजिक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की ओर से कार्यक्रम में उठावल गई विषयन पर अपन अनुभव साझा कैले। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लोगन के संबोधित करत कहलिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछला कुछ बरिस में कई गो ऐसन फैसला कैले हवे जेकर समाज पर गहरा प्रभाव पड़ल हवे। श्रीमती पटेल खास तौर से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार के कार्यों का उल्लेख कैलिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान मन की बात के 100वीं कड़ी का सजीव प्रसारण सुनले। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक श्रावस्ती में, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मऊ में, मत्स्य मंत्री संजय निषाद बहराइच में और परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह बलिया में ढेर संख्या में लोगन के साथे मन की बात के 100वीं कड़ी का सजीव प्रसारण सुनले। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही देवरिया का नगर पंचायत तरकुलवा के गांव कनकपुरा में लोगन के साथे मन की बात का प्रसारण सुनले। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वीं कड़ी का प्रसारण सुनलिन। गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मन की बात का सजीव प्रसारण कैल गई, जिसमें राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल और कुलपति राजेश सिंह के सतही अउरियो जानल मानल लोग मौजूद रहले। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में केंद्रीय संचार ब्यूरो और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय परिसर में मन की बात का सजीव प्रसारण का इंतजाम कैल गई। एनएसएस का स्वयंसेवक मन की बात कार्यक्रम के सुनले। ये मौका पर मन की बात के 100वीं कड़ी में प्रधानमंत्री की ओर से कैल गई चर्चा पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कैल गई और विजेता लोगन के पुरस्कृत कैल गई। बनारस में मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान जिला के लमही के सुभाष भवन में मन की बात के 100वीं कड़ी के सजीव प्रसारण का इंतजाम कैलस। भाजपा के सज्जो जिला कार्यालयों पर मन की बात के 100वीं कड़ी का सजीव प्रसारण कैल गई। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गोरखपुर, संत कबीर नगर और देवरिया में निकाय चुनाव बदे पार्टी उम्मीदवारन के पक्ष में प्रचार कैलें। गोरखपुर में वहां के जनसभा में कहली कि भाजपा बिजली, सड़क की सीवर, जल निकासी, साफ सफाई के सतही शहरन में सुविधा दिहले के हर मुद्दा पर फेल साबित भइल हौ। सपा अध्यक्ष कहले कि भाजपा सरकार में बिजली का दाम दुगुना हो चुकल हौ और लोग महंगाई से त्रस्त हवे। वहां के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में हो रहल देरियों बदे भाजपा के जिम्मेदार ठहरौले। प्रदेश के ज्यादातर जिलन में आज मौसम में बदलाव देखल गई। ढेर जगहिन पर दिन भर बादल
छवले रहल और बूंदाबांदी भइल। संभल, फर्रुखाबाद, मेरठ, हमीरपुर, रायबरेली, कौशाम्बी, उन्नाव के सतही और यो जिलन में रिमझिम बरखा हो रहल हौ। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, अयोध्या के सतही पूर्वांचल के और यो जिलन में बादल छवले हौ और रुक रुक के बुन्नी पड़ी रहल हौ। वहीं जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव में आज दोपहरिया आकाशीय बिजली गिरले से एगो नौजवान का मौत हो गई। मौसम विभाग अगला 3-4 दिन ले प्रदेश में बूंदाबांदी भइले का आगाम जतौले हवे। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।